Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our first lecture of Structural Mechanics 2. So today we will discuss about the course curriculum of Structural Mechanics 2. तो सबसे पहले हम देखें तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसका कोड देखते हैं। तो आज हम कोर्स क्यूरिकुलम आपका देखेंगे, उसका डिटेल्स देखेंगे कोर्स का। जो आपका फोर्थ सेमेस्टर अभी आपका स्टार्ट होने वाला है तो वो आपका SM2 जो सब्जेक्ट है उसका कोड है 3340601। वो आपका फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आएगा। सबसे पहले इसका क्रेडिट देखें तो ये क्रेडिट वाइज आपका अच्छा सब्जेक्ट है। इसकी जो क्रेडिट है वो आपकी है 5 और आपका जो अगर हम मार्क्स एग्जामिनेशन स्कीम देखें तो थियरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स दोनों में डिवाइड होगा। इसके अंदर अगर हम एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के मार्क्स देखें तो आपका 70 है, प्रैक्टिकल असेसमेंट है वो आपका 30 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल मार्क्स अगर देखें तो उसमें भी 2 पार्ट्स है ESE एंड PA, तो वो आपका है 20 और प्रैक्टिकल असेसमेंट है 30, यानी कि टोटल आपके 150 मार्क्स है इस सब्जेक्ट के पूरे, प्रैक्टिकल मार्क्स एंड प्लस थियरी मार्क्स। ये आपका है सब्जेक्ट क्रेडिट एंड टोटल मार्क्स। अभी हम आपकी जो कोर्स डिटेल्स है वो देखेंगे। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर टोटल आपके 6 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें, यूनिट वाइज आपका देखें सब्जेक्ट के अंदर तो आपके टोटल 5 यूनिट है, यानी कि जो 3rd और 4th चैप्टर है वो आपके एक ही यूनिट में आ जाता है। तो अगर हम यूनिट वाइज देखें तो फर्स्ट आपका है फिक्स्ड बीम, तो इसके अंदर अगर हम टॉपिक या फिर सब टॉपिक देखें तो इसके अंदर आपका क्या आएगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्मिनेट बीम एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स। तो वो आपका जो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है वो आपका SM1 यानी कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 1 के अंदर आ गया है। तो इसको फिर से हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद आपके जो एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बीम है, क्यों फिक्स्ड बीम के एडवांटेजेस ज़्यादा है ओवर द सिंपल सपोर्टेड बीम, तो वो आपका एक टॉपिक रहेगा फिक्स्ड बीम के अंदर। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस बाय एरिया मोमेंट मेथड, यानी कि फिक्स्ड बीम का अगर हमें SF और BM यानी कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अगर फाइंड करना है तो वो जो आपकी मेथड यूज़ हो रही है वो आपकी है एरिया मोमेंट मेथड एंड म्यू डैश डायग्राम एंड न्यूमेरिकल्स आएंगे SF एंड BM डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फिक्स्ड बीम के हो गए पर्टिकुलर, और फिक्स्ड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड और UDL के टाइप के भी आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका है न्यूमेरिकल बेस्ड पूरा SM2 है, जैसा आपका SM1 था, लेकिन SM1 में थोड़ी अभी टर्म्स और कंडीशंस थी, यानी कि कुछ डिफाइन भी करना था, कुछ ऐसे आपका टर्म्स भी था और डेफिनेशन भी थी, लेकिन इसके अंदर पूरा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। और आपको SM2 अगर अच्छे से करना है तो इसके लिए आपका जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 1 है फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर आपको SF BM अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए क्या है। उसके बाद फिक्स्ड बीम क्या है, उसके बाद जितने भी आपके स्ट्रेस स्ट्रेन इलोंगेशन जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब कुछ आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको वही नहीं आएगा तो यहाँ पे आपके चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्ट स्टार्ट होगा फिक्स्ड बीम से, तो वो नहीं आएगा तो आपका डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो आपका मोमेंट एरिया मेथड नहीं आएगा, और वो भी नहीं आएगा तो आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। क्योंकि मैंने बताया इस तरह आपकी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। यहाँ पे बहुत ही माइनर मार्क्स की आपकी थियरी होगी, अदरवाइज पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल ही रहेगा। तो नेक्स्ट देखें तो आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन है। ये आपका ऐसा यूनिट है जिसमें आपके SM1 जो है उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके अंदर जो स्लोप और डिफ्लेक्शन है वहीं इसके अंदर ही पढ़ना है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन के अंदर स्लोप और डिफ्लेक्शन, इसके अंदर स्लोप और डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन की,
अगर आपका कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्ट टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड तो उसकी फॉर्मूला अलग है। अगर कैंटिलीवर बीम है लेकिन पॉइंट लोड है नॉट एट फ्री एंड पे नहीं है लेकिन कोई अदर स्पान पे है तो वो उसके लिए भी फॉर्मूला अलग होगी। और यूडीएल अलोंग द फुल स्पान होंगे तो उसके लिए भी कैंटिलीवर बीम की फॉर्मूला स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की अलग आएगी। उसके बाद है फॉर्मूला ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर एसएस बीम सब्जेक्ट टू सेंट्रल पॉइंट लोड विथ यूडीएल। अगर उसके अंदर सेंट्रल पॉइंट लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेंट्रल पॉइंट लोड है तो इसके लिए भी आपकी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला अलग रहेगी। अगर यूडीएल है पूरे स्पान के ऊपर तो भी आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अलग रहेगा। न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के, जिसके अंदर आपका टोटल 2 है, सिंपली सपोर्टेड बीम के न्यूमेरिकल्स आएंगे और कैंटिलीवर बीम के आएंगे, जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ लोडिंग, यानी कि पॉइंट लोड है या फिर यूडीएल है, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा कैलकुलेशन होगा। आपका जो थर्ड यूनिट है वो है कंटिन्यूस बीम। ये जो यूनिट है इसके अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों इसके अंदर ही आ जाएंगे। ये आपका रहेगा यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर आएंगे। तो यूनिट नंबर 3 आपका है कंटिन्यूस बीम। तो इसके अंदर क्या आएगा, आपका स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम है, जैसे कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, कंटिन्यूस बीम है, विथ और विदाउट ओवर हैंगिंग है। हमें डिफाइन करना है फ्री मोमेंट क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या है, ये सब कुछ आपका कंटिन्यूस बीम के अंदर आएगा। और कंटिन्यूस बीम के अंदर अगर आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है तो इसके लिए जो आपका थियरम यूज़ होगा उसको हम थियरम ऑफ 3 मोमेंट या फिर क्लैपरन्स थियरम भी बोलेंगे, तो वो आपका कंटिन्यूस बीम के अंदर आएगा। उसके बाद आपकी फॉर्मूला आएगी बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कंटिन्यूस बीम यूजिंग थियरम ऑफ 3 मोमेंट मेथड। उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आएगी, इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आएगा, जिसके अंदर आपका एसएफ और बीएम डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो वो न्यूमेरिकल किसके बेस्ड पे होगा, तो आपका कंटिन्यूस बीम है जिसके अंदर स्पान डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि 2 स्पान भी हो सकता है और 3 स्पान भी हो सकता है, तो दोनों आपका इसके अंदर आएगा। उसके बाद फिक्स्ड और हिंज सपोर्ट भी हो सकते हैं ओवर हैंगिंग के अलावा, सेंट्रल पॉइंट लोड भी हो सकता है या फिर यूडीएल लोडिंग भी हो सकता है, तो ये पूरा आपका आएगा ये कंटिन्यूस बीम के अंदर। उसके बाद आपका है स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी है, कैरी ओवर फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो सब कुछ डिफाइन करना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए। उसके बाद आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिसके अंदर भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसके अंदर आपको एसएफ और बीएम डायग्राम ड्रॉ करने हैं। 2 और 3 स्पान ऑफ कंटिन्यूस बीम है, जिसके अंदर अगर ओवर हैंगिंग है या फिक्स्ड है या फिर हिंज है, लेकिन उसके टाइप्स ऑफ लोडिंग भी डिफरेंट है, सेंट्रल पॉइंट लोड है या फिर यूडीएल है, तो यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमें इसका एसएफ और बीएम डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आपका रहेगा यूनिट नंबर 3। तो अभी हम देखें आपका यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर आपका आएगा कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो इसके अंदर आपके एसेंट्रिसिटी, व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी आएगा, फॉर्मूला आएगा कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के। उसके बाद लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी आएगा, कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, और रेक्टेंगुलर के अंदर होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और सर्कुलर के अंदर भी होलो और सॉलिड दोनों इंक्लूडेड है। उसके बाद फॉर्मूला आएगी कि कंबाइंड स्ट्रेस ऑन सेक्शंस सब्जेक्ट टू एसेंट्रिक लोड कंसिडरिंग यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल एसेंट्रिसिटी, तो वो आपका फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम रहेगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड स्ट्रेस टू फाइंड प्रेशर एट बेस एंड स्टेबिलिटी चेक ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड रेक्टेंगुलर ट्रेपेजोइडल डैम, यानी कि रिटेनिंग वॉल और आपका जो डैम है उसका स्ट्रेसेस फाइंड करने की जो एप्लीकेशन है वो इसके अंदर आएंगे। और आपका न्यूमेरिकल्स रहेगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बेस्ड के, और आपका जो कंबाइंड स्ट्रेस एंड जो प्रेशर फाइंड करने वाले हैं वो भी आपके न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आएंगे। तो ये आपका है पूरा यूनिट नंबर 4। तो अभी हम आगे देखें तो आपका लास्ट में है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स।
तो ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपका डिग्री में जाएंगे तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका आएगा ही आएगा डिग्री के अंदर, और उसको इसके अंदर ब्रीफली आपको डिफाइन करना होगा तभी डिग्री के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपका ओवरव्यू ही दिया हुआ है। उसके अंदर आपका आएगा नॉर्मल, टेंजेंशियल या फिर रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ड्यू टू डायरेक्ट, ऑर्थोगोनल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। इसके अकॉर्डिंग आपके जो न्यूमेरिकल से यानी कि नॉर्मल, टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस फाइंड करने के जो न्यूमेरिकल से वो आएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स, उसके अंदर इसके भी न्यूमेरिकल्स आएंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे फाइंड करना है, उसका लोकेशन कैसे फाइंड करना है प्रिंसिपल प्लेन्स के अंदर, वो भी आएगा। उसके बाद आपका है मोहर सर्कल, ये आपका यूनिट नंबर 5 की बात है। उसके बाद मोहर सर्कल एंड इट्स एप्लीकेशन आएंगे, और ये मोहर सर्कल के ग्राफिकल मेथड के भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना है और मेजरमेंट लेना है। क्लियर? तो ये आपका हो गया पूरा कोर्स डिटेल्स। अभी हम देखें तो आपके कौन से यूनिट कितने मार्क्स कवर करेंगे आउट ऑफ 70, वो हम देखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो जो फिक्स्ड बीम है वो 7 मार्क्स का है। उसके बाद अगर स्लोप और डिफ्लेक्शन की बात करें वो भी 7 मार्क्स का है, और कंटिन्यूस बीम है वो आपका 21 मार्क्स का है। उसके बाद कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि यूनिट नंबर 4 देखे तो वो आपके 14 मार्क्स के हैं, और प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन देखे तो वो आपके 21 मार्क्स के हैं। यानी कि आपका जो ये 21 और 21 यानी कि 42 मार्क्स तो 2 ही यूनिट कवर कर रहे हैं, तो उस पर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, और टोटल आपके 70 मार्क्स का ये पूरा एग्ज़ाम रहेगा, लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम। क्लियर? तो अभी हम आपकी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो देखेंगे। तो इसके अंदर कोई आपका परफॉर्मेंस ऐसा ज़्यादा आ नहीं रहा, परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही आपका डिफ्लेक्शन टेस्ट करना होता है। उसके अलावा तो आपके पूरा एक्सरसाइज यानी कि सॉल्व करने हैं आपके एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की, तो इसके अंदर फर्स्ट आपका एक्सरसाइज है, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यूनिट नंबर 1 यानी कि फिक्स्ड बीम के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड जो है आपका वो टोटल है 3 परफॉर्मेंस आपको करने हैं, जिसके अंदर आपके है परफॉर्म डिफ्लेक्शन टेस्ट ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम विथ डिफरेंट सेक्शन प्रॉपर्टीज। उसके बाद है परफॉर्म डिफ्लेक्शन टेस्ट ऑन कैंटिलीवर बीम विथ डिफरेंट सेक्शनल प्रॉपर्टीज। उसके बाद है परफॉर्म डिफ्लेक्शन टेस्ट ऑन अ फिक्स्ड बीम विथ डिफरेंट सेक्शन प्रॉपर्टीज। तो ये आपके 3 परफॉर्मेंस बेस्ड है, बाकी सब कुछ आपका जो भी है वो असाइनमेंट बेस्ड है, यानी कि आपको वो लिखने हैं असाइनमेंट्स। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल सेशन में देखें तो आपका सॉल्व करना है एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम्स टू यूनिट नंबर 2 यानी कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपका 6 प्रॉब्लम सॉल्व करना है यूनिट नंबर 3 के कंटिन्यूस बीम के। उसके बाद आपके 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं यूनिट नंबर 4 के, तो वो आपका है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। और लास्ट में आपका है 8 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं यूनिट नंबर 5 के। तो ये आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रहेगा। उसके बाद अगर हम इसकी बुक्स देखें या फिर अगर रेफरेंस बुक्स देखें तो इसके लिए आपको बुक जो यूज़ करनी है वो तो आपका अतुल प्रकाशन रहेगा, जिसका ऑथर है आपका आरपी रिठलिया। लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक प्रीफर करना चाहेंगे तो इसके लिए आपका बहुत ही अच्छा एक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एस रामानुथम, जो बहुत ही अच्छा ऑथर है और बहुत ही अच्छी इसकी बुक भी है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, इसके लिए जो बीसी पूनमिया है वो भी आपके अच्छे ऑथर की एक बुक रहेगी। और इसके लिए अगर आपको कोई लर्निंग वेबसाइट या फिर लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए तो यहाँ पे दिए हुए हैं 3 सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। क्लियर? तो ये आपके लिस्ट ऑफ लर्निंग वेबसाइट या फिर लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो ये है आपका कोर्स कुरिकुलम और ऑफ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 2। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट है, टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसके अंदर आपके परफॉर्मेंस भी रहेंगे और न्यूमेरिकल्स भी रहेगा। तो आपको
नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर 1 आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा या फिर फिक्स्ड बीम बोले तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से आपका स्टार्ट करेंगे। तो ये था आपका कोर्स करिकुलम ऑफ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 2। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।